विमल पोलो जोबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। दुबे जी, जो मैंने शुरू में बताया सही है ना? बिल्कुल। फिलहाल 2 साल की सजा होने पर पद चला जाता है सांसद और विधायकों का, उसके बाद 6 साल चुनाव नहीं लड़ सकते। पर ये जेल जाने पर कुर्सी चली जाएगी, ये तो राजनीति में, इतिहास में पहली बार ही हो रहा है ना? हाँ, बिल्कुल सही बात है। आज से पहले तो अभी ये नहीं सुना गया, लेकिन मेरा मानना ये है कि पीपल्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में संशोधन साथ में होना चाहिए था। कुछ प्रोसीजरल मैकेनिज्म का संशोधन साथ में होना चाहिए, जैसे बीएनएसएस में संशोधन होने चाहिए थे। तो अभी जो बिल रखा है उसका पूरा मसौदा चूंकि नहीं पता लग रहा है, इसलिए ये कहा जा सकता है कि प्रेमा फसाए ये सब्सटेंस है। लेकिन एक बात और है कि हमारे पास कानूनी पहलू में जैसे ही गिरफ्तारी होती है तो 24 घंटे के अंदर अदालत के पास मामला पहुंच जाता है और अदालत बेल दे सकती है। तो वहां से लेकर फिर सुप्रीम कोर्ट तक का रास्ता खुलता है। इसलिए ये कहना कि 30 दिन का मामला बिल्कुल फिक्स है, मैं इसको ऐसे मान सकता हूं कि केवल सरकार या एग्जीक्यूटिव का इतना रोल है कि वो 24 घंटे तक रोल प्ले कर सकता है। 24 घंटे के बाद तो फिर कोर्ट के पास चला जाता है। अरविंद केजरीवाल को भी कोर्ट ने ही अंदर रखा था लंबे समय तक। इसलिए ये पहली बार जरूर हो रहा है, लेकिन जब इंतहा हो जाती है केजरीवाल जी जैसे लोगों के लिए, तो फिर सरकारों को के पास कोई सलूशन बचता नहीं है और सरकारें फिर इस तरह का संशोधन लाती हैं। पर दुबे जी, मिसयूज का भी तो पूरा स्कोप है ना? आपको भी पता है कितने ऐसे कानून हैं जिनमें कोर्ट भी आसानी से बेल नहीं देती है। या और पीएमएलए, ईडी को कितनी बार फटकार लगी कोर्ट से, कितनी बार फटकार लगी। और ये सारे के सारे नेता बताइए, इतने साल जेल में रहे, महीनों जेल में रहे। इसका मतलब कोई एक धारा ऐसी लगाइए जिसमें आसानी से बेल नहीं होती, 30 दिन बाद कुर्सी चली जाएगी। बिल्कुल, आपकी बात से मैं बिल्कुल 100% सहमत हूं। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि बीएनएसएस में भी संशोधन की आवश्यकता इसको देखते हुए लगती है और पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट में भी संशोधन की आवश्यकता लगती है। और इसके अलावा जो एमपीएमएलए कोर्ट का प्रोसीजर है, उस प्रोसीजर में भी संशोधन की आवश्यकता मुझे लगता है, क्योंकि इसका यूज तो ठीक है लेकिन मिसयूज बहुत खतरनाक हो सकता है। इसलिए इसको बड़े तरीके से करना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि जेपीसी भेजने का उद्देश्य यही है कि सभी जो जेपीसी बनेगी, जेपीसी उस पर सही से लोगों के व्यूज ले सके और सही से उसको इंप्लीमेंटेशन लायक बनाया जा सके। अब दुबे जी, आप मतलब ये तो सब जानते हैं, वाजपेयी जी हैं, महिमा हैं, आप हैं, सब वकील हैं, कानून इतने अच्छे से जानते हैं। हमारे कानून में क्या कहा गया है? इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। पहले आप उनको निर्दोष मानिए, यह न्याय का बेसिक प्रिंसिपल है, सिद्धांत है हमारा। 30 दिन कोई जेल में रह लिया तो कुर्सी चली जाएगी। सर, ये समझ में नहीं आया दुबे जी। नहीं, लेकिन इसके साथ एक जो जिस समय केजरीवाल जी जेल में थे तब बहुत लोगों ने मुझे मेल किया और पर्सनली कहा भी कि भाई जो सर्विस लॉज हैं गवर्नमेंट के सर्विस लॉज में आप थोड़े समय तक जेल में रखते हैं और उसको वहीं से हटा देते हैं। तो भाई अब जो पब्लिक सर्वेंट है, ये क्या पब्लिक सर्वेंट नहीं है क्या? मुख्यमंत्री, मंत्री और बाकी मंत्री परिषद पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन में क्या आता है? तो और खतरनाक है। थोड़े समय तक ही अंदर रहते हैं, उसमें ही उनको सस्पेंड कर दिया जाता है या नौकरी से हटाना पड़ता है। तो मुझे लगता है कि या तो पैरिटी बैठे तो सब में बैठे, और पैरिटी नहीं बैठे तो फिर नहीं दुबे जी, लेकिन अफसरों के साथ नेताओं की पैरिटी कैसे बैठेगी? नेताओं को तो आपको पता है, विपक्षी विरोधी अक्सर निशाना बनाते हैं। सत्ता में जो भी आता है वो विपक्ष में जो रहता है उसको फिर टारगेट करता है। खूब होता है ये तो। विच हंटिंग कितनी होती है आपको पता है। मानक जी, मैं इसीलिए कह रहा हूं कि बाकी के जो रेलेवेंट कानून हैं, जहां से ये गिरफ्तारियां होती हैं, जहां पर बेलें होती हैं, जब उन कानूनों में भी संशोधन की आवश्यकता है ताकि स्ट्रिक्टली लागू किया जा सके और इसमें कोई गुंजाइश ना रहे। केवल संविधान में संशोधन, अब आर्टिकल 75 में संशोधन कर देंगे, 164 में, तो फिर वो सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि उसका पॉलिटिकली मिसयूज भी हो सकता है। और मुझे लगता है जेपीसी के पास जाएगा तो उसमें कोई सोल्यूशन निकल कर आएंगे। तो कौन सा आप क्या सजेस्ट कर रहे हैं आपकी? क्या ऐसा बदलाव कर दिया जाए कि इसका मिसयूज नहीं होगा? नहीं, मिसयूज उसमें जैसे पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट में हमें संशोधन की आवश्यकता है, तो आरपीए में संशोधन लाना पड़ेगा। जो सेक्शन 8 आपने अभी कोट किया था थोड़ी देर पहले, उसमें संशोधन की आवश्यकता पड़ेगी। दूसरा, एमपीएमएलए कोर्ट है, चूंकि मंत्री है तो वो एमपीएमएलए में से आता है, वो उसकी कोर्ट अलग होती है। उस कोर्ट के पास ज्यादा लिबर्टी, ज्यादा पावर होनी चाहिए, उसको ज्यादा लिबरल तरीके से चीजें देखनी चाहिए कि गंभीरता किस लेवल की हो। और गंभीरता का मतलब क्या है? एविडेंसेस किस लेवल के हो जब उसको जेल मतलब तुरंत बेल दे दी जाए, और एविडेंस का लेवल कहां तक मतलब सस्टेन करेगा। ये चीजें पहले से देनी चाहिए, क्योंकि कोर्ट के पास मामला चला जाएगा तुरंत 24 घंटे, और कोर्ट के पास ज्यादा पावर होनी चाहिए ताकि मिसयूज ना होने पाए। बिल्कुल ठीक है। ओके, अब जरा शीतल जी को लाइए।